students and viewers, welcome back again Laksh classes. Today in this video lecture I would like to discuss about the very important or most important, or we can say in other word, model question paper for BSc 5th semester zoology second paper 2024 to 25। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में आगामी यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं उसी के अंतर्गत आपको बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी सेकंड पेपर का मॉडल पेपर का डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें पूर्ण उम्मीद है कि इसमें से मोर देन 95 लगभग आपके सभी प्रश्न इस मॉडल पेपर से पूछे जाएंगे। सो ऑल ऑफ यू स्टडी ऑल द गिवन क्वेश्चंस थारोली। तो आप सभी इसको बहुत अच्छे से अध्ययन करिएगा, सारे क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए यहाँ लिखा है सेक्शन ए कंटेनिंग द, नाम देखिए बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी सेकंड पेपर मॉडल पेपर ऑब्लिक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। सेक्शन ए है वेरी सार टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेक्शन ए containing the very सार टाइप ऑफ questions and each question containing 3 marks। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है। इस सेक्शन से 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन की जो वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी को 50 शब्दों में जो है उत्तर लिखना है। फिर से रिमाइंड करा दूं, प्रत्येक इस क्वेश्चन नंबर 1 में 10 ABC करके खंड होंगी। आपको 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर के होंगी। प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कॉर्डेटा। देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है। व्हाट इज कॉर्डेट्स, कार्डेटा क्या होते हैं, कशेरुक क्या होते हैं, कार्डेट्स क्या होते हैं। कशेरुक तो वर्टिब्रेट्स होते हैं। व्हाट इज कॉर्डेटा। सेकंड है ए क्रेनिएटा। ए माने एब्सेंट, क्रेनियम मीन्स ब्रेन बॉक्स। दो ऑर्गेनिज्म इन व्हिच द ब्रेन बॉक्स आर एब्सेंट, दे आर कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ ए क्रेनिएटा। अथवा ए ग्नैथा के बारे में लिखना है। ए माने एब्सेंट, नैथुम मीन्स जा। ए क्रेनिएटा और ए ग्नैथा के बारे में डिस्कस करना है। थर्ड है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मीन्स होता है राउंडेड, स्टोम मीन्स माउथ। दो ऑर्गेनिज्म इन व्हिच द माउथ इज सर्कुलर इन मैनर, दे आर कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। पॉपुलर एग्जाम्पल इज द पेट्रोमाइजर एंड मिक्सिन। साइक्लोस्टोमेटा के बारे में लिखना है। अभी मैं केवल क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रोबस्किस ऑब्लिक कॉलर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ वेलनोग्लॉसस। आगे है लॉन्सलेट, इसको हम ब्रैंकियोस्टोमा भी कहते हैं, एम्फियाक्सस भी कहते हैं। दीज कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ सबफाइलम cephalochordata। व्हील ऑर्गन दैट इज आल्सो फाउंड इन द एम्फियाक्सस। मेस्टिकेटरी ऑर्गन है ये। रेट्रोग्रेसिव, इट इज काइंड ऑफ मेटामॉर्फोसिस। कॉन्ड्रिक्थिस दैट इज द कार्टिलेजिनस फिशेस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। ऑस्टिक्थिस और बोनी फिशेस के बारे में बात करनी है। न्यूटिनी क्या है। न्यूटिनी एंड पीटोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटेंशन ऑफ लार्वल और एम्ब्रियनिक ट्रेट्स इन द एडल्ट बॉडीज नोन एज न्यूटिनी। आप इसको पढ़ सकते हैं। डेंटिशन क्या है, दांतों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इज कॉल्ड एज डेंटिशन। फ्लाइटलेस बर्ड्स, कुछ
पक्षियाँ जो उड़ नहीं पाती उनको फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं, जैसे रिया है, म्यू है। ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में लिखना है, जैसे आपका सलाइवरी ग्लैंड्स है, आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, पेंक्रियास है, लीवर है। जा सस्पेंशन क्रेनियल नर्व के बारे में लिखना है। दोज नर्व्स दैट इज राइजिंग फ्रॉम द क्रेनियम दैट दे आर नोन एज क्रेनियल नर्व्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गया। जा सस्पेंशन के बारे में बात करना है। पीटोजेनेसिस के बारे में बात करनी है। इसके अलावा नेम ऑफ 2 पॉइजनस स्नेक, 2 पॉइजनस स्नेक के बारे में चर्चा करनी है। 2 पॉइजनस स्नेक के बारे में डिस्कशन करना है। 2 जहरीले सर्पों के बारे में बात करनी है। डेंटल फार्मूला ऑफ मैमल, स्तनधारियों के डेंटल फार्मूला की बात करनी है। हर्डमैनिया के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। टर्नेरिया लार्वा के बारे में चर्चा करनी है। पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में बात करनी है। और डिप्नोई और लंग फिशेस के बारे में डिस्कशन करना है। These are 25 very short type of questions. I hope that most of the questions may be asked in the examination. यहाँ पर 25 अति महत्वपूर्ण वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ प्रश्नों का हमने संग्रह किया है। पूर्ण विश्वास है इसमें से ज़्यादातर प्रश्न आपको आगामी सेमेस्टर परीक्षाओं में मिल जाएंगे। सेक्शन बी कॉन्टेनिंग द शार्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेक्शन बी के अंतर्गत शार्ट टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 6 नंबर का होगा। इसमें 4 क्वेश्चन का उत्तर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन की वर्ड लिमिट जो है 200 वर्ड है। क्वेश्चन मैं पढ़ता जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटा। राइट शॉर्ट नोट ऑन ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटा, कॉर्डेटा की उत्पत्ति के बारे में टिप्पणी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा। सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स यानी सामान्य लक्षण और उनके वर्गीकरण की चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ऑफ हर्डमैनिया। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ऑफ हर्डमैनिया। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ऑफ हर्डमैनिया। हर्डमैनिया के बाह्य आकारिकी की विस्तृत चर्चा करनी है। नेक्स्ट है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ऑफ एम्फियाक्सस। एम्फियाक्सस यानी ब्रैंकियोस्टोमा की बाह्य आकारिकी की विस्तृत चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन न्यूटिनी एंड पीटोजेनेसिस। न्यूटिनी और पीटोजेनेसिस पर टिप्पणी लिखना है। न्यूटिनी और पीटोजेनेसिस पर टिप्पणी लिखना है। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक। विषैले और विषहीन सर्पों के बारे में टिप्पणी लिखना है। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं की फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक। की फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक का मतलब है कि डायग्राम के माध्यम से विषैले और विषहीन सांपों में अंतर को स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन डेंटिशन इन मैमल। डेंटिशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द जॉ सॉकेट। तो स्तनधारियों में डेंटिशन का वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डिस्कस इन डिटेल अबाउट द एक्सियल स्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स। कशेरुक में पाए जाने वाले एक्सियल या अक्षीय अक्षीय स्केलेटन या अक्षीय कंकाल के बारे में विस्तृत व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। राइट शॉर्ट नोट ऑन द स्पाइनल कॉर्ड ऑब्लिक विजुअल रिसेप्टर इन मैन। मनुष्य में पाए जाने वाले स्पाइनल कॉर्ड यानी जो आपका मेरुरज्ज है और जो विजुअल माने होता है देखने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं जैसे आई है, इसके बारे में विस्तृत व्याख्या करनी है। स्पाइनल कॉर्ड और विजुअल रिसेप्टर का मतलब होता है, विजुअल माने होता है दृश्य देखने वाला, रिसेप्टर माने ग्राही। जो विजुअल रिसेप्टर्स है जैसे आपको आई के बारे में डिटेल चर्चा करनी है। नेक्स्ट है राइट नोट ऑन द इवोल्यूशन ऑफ हार्ट। हार्ट के इवोल्यूशन के बारे में बात करनी है, हार्ट के विकासवाद के बारे में बात करनी है और एसेसरी रिस्पायरेटरी आर्गन के बारे में बात करनी है। सहायक श्वसन अंग की चर्चा करनी है, दैट इज द एसेसरी रिस्पायरेटरी आर्गन। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सार टाइप की बात हो रही है। राइट इन ब्रीफ नोट ऑन द डिप्नोई और लंग फेसेस। डिप्नोई अथवा लंग फेसेस के बारे में विस्तृत चर्चा करनी है। और एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अथवा आहार नाल और उससे जुड़ी हुई पाचक ग्रंथियों की चर्चा करनी है। अब आ गए सेक्शन सी में। सेक्शन सी कॉन्टेनिंग द लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सेक्शन सी में जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होंगी। प्रत्येक क्वेश्चन 10.5 मार्क्स का होगा, 10.5 अंकों का होगा। इस सेक्शन सी से केवल मात्र 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न जो है 10.5 मार्क्स के होंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस की जो वर्ड लिमिट है, प्रत्येक प्रश्न की जो उत्तर लिखने की सीमा है वो 500 वर्ड की है, 500 वर्ड्स। ईच क्वेश्चन कॉन्टेनिंग 10.5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा इन डिटेल। फाइलम कॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन की विस्तृत चर्चा करिए। डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा इन डिटेल। फाइलम कॉर्डेटा के सामान्य लक्षण और वर्गीकरण की विस्तृत व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ऑफ बाइलोग्लासेस ब्रैकेट में टंगवर्म। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ऑफ बाइलोग्लासेस। बाइलोग्लासेस की बाह्य आकारिकी की विस्तृत व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन द हर्डमेनिया इन डिटेल। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया का वर्णन, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया का वर्णन या दूसरे शब्दों में कहेंगे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होती है। हर्डमेनिया के संदर्भ में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 राइट एन एस्से ऑन बर्ड माइग्रेशन। बर्ड माइग्रेशन पर आप टिप्पणी लिखिए एंड आल्सो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ बर्ड माइग्रेशन अथवा और बर्ड माइग्रेशन के महत्व की चर्चा करिए। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस द जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लॉस एम्फीबिया ऑब्लिक रेप्टिलिया इन डिटेल। क्लॉस एम्फीबिया अथवा क्लास रेप्टिलिया। डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एंड क्लासिफिकेशन। इसका मतलब है डिस्क्राइब माने होता है व्याख्या करना, जनरल माने सामान्य, कैरेक्टर माने लक्षण। वर्ग एम्फीबिया अथवा वर्ग सरीसृप वर्ग के सामान्य लक्षण और उनके वर्गीकरण की विस्तृत व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट ब्रीफ नोट ऑन जा सस्पेंशन इन वर्टिब्रेट्स इन डिटेल। वर्टिब्रेट्स के केस में जा सस्पेंशन यानी जबड़ों के निलंबन की विस्तृत चर्चा करिए
अथवा डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ यूरिनोजेनाइटल ट्रक्ट्स, अथवा डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ यूरिनोजेनाइटल ट्रक्ट्स। यूरिनोजेनाइटल ट्रक्ट्स की विकासवाद की विस्तृत चर्चा करिए। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लेंगे निम्न पर टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कार्टिलेजिनस फिशेस या इलास्मोब्रांकाई फिशेस, बोनी फिशेस, अस्टिक्थिस, टेडपोल लार्वा, जनरल करेक्टर ऑफ हेबीज, प्रोटोथीरिया अब्लिक मेटाथीरिया, इसको मार्सुपियल भी कहते हैं, और गिल अब्लिक लंग्स। These are the model papers which we have prepared for upcoming semester university sessional examination 2024 to 25. I hope that most of the questions may be asked from this model paper for upcoming semester examination. ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मोर देन 95% क्वेश्चंस इस मॉडल पेपर से पूछे जा सकते हैं, और आप लोग इस मॉडल पेपर को बहुत अच्छे से स्टडी करिएगा। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।